सीईओ यह देखकर चौंक गया कि पत्नी 3 दिन की नवजात बेटी को लेकर घर छोड़ चुकी थी और उसके पीछे काले कपड़ों में लोग भी थे। घबराकर वह पत्नी के वार्ड की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्नी की पहचान साधारण नहीं है और यह भी कि उसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया है। 3 दिन पहले पत्नी कठिन प्रसव से जूझ रही थी और परिवार के किसी सदस्य की जरूरत थी, मगर उस समय कोई भी उसके साथ मौजूद नहीं था। उसने सास को फोन किया, लेकिन पूरा परिवार बहन का संगीत कार्यक्रम देख रहा था। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी फोन काटने की जिद कर रहा था। सास ने पोते की बात मानकर तुरंत फोन काट दिया। मजबूर होकर उसने पति पर उम्मीद रखी, लेकिन उसने भी वही कहा कि वह बहन के कार्यक्रम में है। पत्नी का दिल टूट गया और उसने समझ लिया कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने खुद ही कागजों पर हस्ताक्षर किए और बेटी को जन्म दिया। उसे लगा कि पिछले 6 सालों का त्याग व्यर्थ गया। उसने पति को संदेश भेजा कि वे तलाक लें, बेटा उसके पास रहे और बेटी उसके साथ। उसने अपने गुरु से संपर्क किया और काम पर लौटने की अनुमति ली। उसने तय किया कि अब वह परिवार के लिए अपना जीवन नहीं छोड़ेगी और बेटी को बेहतर भविष्य देगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पति और परिवार अस्पताल पहुंचे। सबने दिखावटी चिंता जताई। बहन ने ईर्ष्या निकालने के लिए पत्नी के पेट को दबाया। दर्द से उसने हाथ झटक दिया तो बहन ने शोर मचाया कि उसका हाथ टूट गया। सास ने बहन का पक्ष लिया और बहू को ताने दिए। बेटा भी मां के बजाय चाची का पक्ष लेने लगा। पति चुपचाप खड़ा रहा। औरत ने सबके सामने तलाक की घोषणा कर दी। सास ने गालियां दी, लेकिन उसने नवजात बेटी को बचाने के लिए सबको बाहर निकाल दिया। पति ने समझा कि पत्नी सिर्फ नाराज है और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने साफ कह दिया कि सब कुछ संदेश में लिखा है। पति ने संदेश देखा ही नहीं था। पत्नी ने दोहराया कि वे तलाक लें, बेटा उसका और बेटी उसकी। पति ने इसे गुस्से में कही बात समझा और अगले दिन फिर आने की बात कहकर चला गया। अगले दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन बहन ने चोट का बहाना बनाकर उसे घर बुला लिया। पति को लगा कि मां ने पत्नी के लिए देखभाल की व्यवस्था की होगी, इसलिए वह निश्चिंत होकर चला गया। असल में मां ताश खेल रही थी और किसी व्यवस्था की सुध नहीं थी। बहन ने पति के लाए फूलों के साथ तस्वीर खींचकर पत्नी को भेजी। पत्नी ने इसे हंसी में टाल दिया। उसे लगा कि उसका 6 साल का त्याग व्यर्थ गया। उसने पति को जीवन से हटाने का निश्चय कर लिया। बेटा भी अस्पताल से घर लौटा। बहन ने उसे चॉकलेट दी, जबकि वह एलर्जी की बात कह चुका था। पति ने पत्नी को दोषी ठहराया कि उसने बेटे को बिगाड़ दिया है। तभी बेटा बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते फैल गए। अस्पताल ले जाया गया और वह बार बार मां को पुकारता रहा। पति ने पत्नी को फोन किया कि वह बेटे से बात करे, लेकिन पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा कि जब सब उसके साथ हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। पति गुस्से में था, लेकिन पत्नी ने उसे फटकारा कि वह अपने बेटे को ठीक से जानता ही नहीं। बेटे ने मां से कार्टून देखने की इच्छा जताई और उसने तुरंत हामी भर दी। पत्नी का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि अब न तो बेटे की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगी और न ही पति की। उसने गुरु को संदेश भेजा कि वह अगले दिन अस्पताल से छुट्टी लेना चाहती है। उसने सोचा कि पति हमेशा मानता रहा कि वह उसे छोड़ नहीं पाएगी, लेकिन इस बार वह जरूर जाएगी। गुरु ने संदेश भेजा कि इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सबसे अच्छे देखभाल केंद्र की व्यवस्था कर दी है और अनुभवी दाई को बेटी की देखभाल के लिए रखा है। पत्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने जाना कि कोई उसे तुच्छ समझ सकता है, लेकिन कोई उसे अनमोल भी मानता है। उसने कसम खाई कि अब वह गुरु के विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगी। बेटा भी ठीक होकर घर लौटा। जब वे घर जा रहे थे तो बहन ने पति से पूछा कि क्या वे पत्नी से मिलने जाएंगे। बेटे ने तुरंत मना कर दिया कि माँ से रोज मिलना उबाऊ है और कल वह घर आ ही जाएगी। पति ने बेटे की बात मान ली। सबको लगा कि पत्नी घर लौटकर संयमित हो जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है।